हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो पैनिक की प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइटी जब उनकी अचानक बढ़ती है, जो घबराहट उनकी अचानक बढ़ती है, बेचैनी उनकी अचानक बढ़ती है, तो इस पैनिक को खत्म करने के साइंटिफिकली प्रूवन 3 गोल्डन रूल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि जैसे ही कुछ नेगेटिव सुनते हैं, कुछ नकारात्मक सुनते हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। और जब उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उस घबराहट बेचैनी के कारण उनको वो जो घबराहट जिस जगह पे हुई थी, जिस माहौल के अंदर हुई थी, जिस इवेंट के अंदर हुई थी, तो उनको ऐसे लगने लग जाता है कि शायद उस माहौल, उस इवेंट के कारण वो घबराहट हुई थी। तो वो उस इवेंट, उस माहौल के अंदर जाना धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये डर लग रहा है कि सड़क के ऊपर कहीं एक्सीडेंट तो नहीं आ जाएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा मेरा। तो फिर मैं जैसे ही सड़क पे जाता हूँ, दिमाग के अंदर ये थॉट चल रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे सामने कोई सी भी गाड़ी आ रही है, तो मुझे ये लगता है कि हर एक गाड़ी जो है वो बस एक्सीडेंट के लिए ही आ रही है। जो गाड़ी है आ रही है, इसका मतलब एक्सीडेंट होने ही वाला है वहां पे। तो इस तरह की थॉट्स चलने लग जाती है। ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूं, वहां पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस, धड़कन बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है बस हार्ट अटैक आ ही जाएगा। तो वहां पर जिन मोमेंट्स के अंदर जो घबराहट होने लग जाती है, जो बेचैनी होने लग जाती है, तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्रिएट होती है। वो जो बहुत बड़ी मिस्टेक कौन सी है, वो ये है कि जिस मोमेंट में हमें घबराहट होती है, जिस मोमेंट में हमें बेचैनी होने लगती है, हम उस मोमेंट से भागना शुरू कर देते हैं, उस मोमेंट से दूर होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग एस्केपिज्म बोलते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसको भागना बोलते हैं। जब आप एस्केप करना स्टार्ट करते हो, तो उस एस्केप करने से एक तो हमारा जो डर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है, हमारा जो फियर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। कई लोग बोलते हैं कि सर, एस्केप जब कर लेते हैं, जब उस जगह पे नहीं जाते ना, तो सर घबराहट कम होती है। तो आप यहां पर इस चीज को भी नोटिस कर पाओगे कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे घबराहट के कारण, जैसे जैसे आप भागते जा रहे हो, आप सिचुएशन से अपने आप को हटाते जा रहे हो, धीरे धीरे आपका जो एक्टिविटी दायरा है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। आप ऑफिस जाना आपने बंद कर दिया, ठीक है, आप सड़क तक जा रहे थे, अब सड़क पे भी घबराहट होने लग जाएगी। फिर आपने अपने आप को घर पे रखना शुरू किया, घर पे भी घबराहट होने लग जाएगी। आप अपने आप को कमरे में कैद कर लेते हो, वहां पे भी घबराहट होने लग जाएगी। मतलब हमारा जो एक्टिविटीज का दायरा है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, सीमित होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। हमें यूं लग रहा होता है कि शायद घबराहट का ही सॉल्यूशन, ये घबराहट का सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे एक्टिविटी दायरे को कम कर देता है। एस्केपिज्म जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो फियर है, हमारा जो डर है, उसको और बढ़ा देता है, वो कम नहीं करता इसको। तो ये जो तरीका है सबसे पहले वाला, कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हम एस्केपिज्म को यूज नहीं करेंगे। सर, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है, होने दीजिए। कुछ भी नहीं होना। आपके टेस्ट नॉर्मल है, आपकी जांचें नॉर्मल है, आपके हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, आपने करवा रखे हैं। और ये टोटली जब नॉर्मल है तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। बस ये जो ख्याल है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है, रियलिटी नहीं है। हमें एक्सपोजर कंटिन्यूसली करना है, एस्केपिज्म बिल्कुल भी नहीं करना। हमें कंटिन्यूसली किस पे जाना है, एक्सपोजर पे जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक्सपोजर अपना कंटिन्यूस रखेंगे। हम अपने आप को गाड़ी चलाने से नहीं रोकेंगे। आपको डर लग रहा है कि नहीं, मैं सड़क पे जाऊंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं, आपको गाड़ी चलाना है। मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे गाड़ी चलाना है। अपने आप को बताना है कि मैंने गाड़ी चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। जब नियमों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूं, बाकी लोग भी तो आराम से अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं भी आराम से क्या चला सकता हूं, गाड़ी चला सकता हूं। तो कंटिन्यूसली एक्सपोजर बढ़ाना है। जिस भी सिचुएशन में आपको डर लगता है कि वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, उससे बात करने पर ऐसा हो जाएगा, लोगों से मिलने पर यह हो जाएगा, किसी की डेथ में जाने से ऐसा हो जाएगा। लोग जैसे दाह संस्कार के अंदर नहीं जाते कि वहां पे सिर्फ डेड बॉडी देख लेते हैं, या वहां पर जो डेड के टाइम जो सीन होता है, उस सीन को जब देख लेते तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, तो उसके कारण वो उससे अपने आप को हटाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करना, एक्सपोजर कंटिन्यूस हमें करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्सपोजर वाला। अच्छा, यहां पर एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी है जब आप एक्सपोजर करते हो। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका, दोस्तों, जब आप एक बार पैनिक में चले जाते हो,
दूसरा जो रूल है वो बहुत अच्छे समझिएगा कि जब आप एक बार पैनिक में जाते हो तो उस समय हमारी बॉडी को पैनिक का एक्सपीरियंस कैसा होता है, पैनिक की फीलिंग क्या होती है, ये हमारी बॉडी को नहीं पता होती, हमारे माइंड को नहीं पता होता, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारे इमोशंस का सिस्टम है, उसको नहीं पता होता कि बेसिकली पैनिक जो होता है उसका फीलिंग क्या होता है। लेकिन जब आपको फर्स्ट टाइम जो पैनिक का एपिसोड आ जाता है, एक बार जब आप पैनिक हो जाते हो, मतलब एक बार आप जब बहुत ज़्यादा घबराहट को फील कर लेते हो, तो उसके बाद जितने भी एपिसोड आते हैं, जो घबराहट के एपिसोड आते हैं, वो पहले वाले जितने नहीं होते, कभी भी नहीं होते। मतलब जब आप एक्सपोजर करने जाते हो तो यहां पर दो कहानी हो सकती है। एक तो ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली एक्सपोजर के रास्ते पे जाते हो तो जो घबराहट के एपिसोड्स है वो धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, कम होते होते धीरे धीरे जीरो पे आ जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपको 100 हुई थी तो बाद में आपको 90 ही होगी, फिर उसके बाद में 80 होगी, फिर बाद में 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और फिर इसके बाद में जीरो हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली एक्सपोजर के ऊपर जाते हो तो मतलब जो फर्स्ट, अगर आपने एक बार एपिसोड आपने झेला हुआ है ना, तो उसके बाद के जितने भी एपिसोड होंगे वो उतनी इंटेंसिटी के नहीं होंगे, उतनी ज्यादा पावर के नहीं होंगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि एक बार जब आपने 10th पास कर लिया, 10th का एग्जाम आपने दे दिया, तो 10th से नीचे वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर हमें कभी घबराहट थोड़ी होती है। अगर आप 9th का एग्जाम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम दे देते हैं, 8th के अंदर हम आराम से दे देते हैं, 7वीं वाले से हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमने 10th को झेल लिया। मतलब जब हम बड़ी चीज को झेल लेते हैं, बड़ी चीज से रिलेटेड हमारा जब एक्सपोजर हो जाता है, तो उसके बाद में जितने भी नीचे वाले पार्ट है वो हम आराम से क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप एक्सपोजर पे जाते हो तो धीरे धीरे ये क्या होते चले जाते हैं, जीरो होते चले जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, अगर आप एक्सपोजर पे नहीं जाते, आप एस्केपिज्म पे चलते रहते हैं, तो आपका जो फर्स्ट वाला एपिसोड था वो फर्स्ट वाला एपिसोड वैसा का वैसा ही आपके अंदर बरकरार रहता है। मतलब फर्स्ट वाले एपिसोड की जो मेमोरी है वो हमारे अंदर वैसी की वैसी ही बरकरार रहती है, क्योंकि हम वापस उस सिचुएशन में गए नहीं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, हम अपने आप को रोकने में लगे हुए हैं कि नहीं वहां जाएंगे तो पैनिक हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो घबराहट हो जाएगी, उसके चक्कर में हम गए नहीं। तो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को कोई नया एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। तो फिर वो अगर कंपेयर करेगा किसी एक्सपीरियंस को, तो कंपैरिजन के लिए कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहां वाले केस में क्या हो रहा है कि एक बार आपने जब एक्सपोज किया तो मान लीजिए 100 हुआ, अब जब आप दूसरी बार एक्सपोज करोगे ना तो नेचुरली वो 100 नहीं होगा, वो 90 होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को झेलने की ताकत मिल गई है। एक बार जब आप पैनिक में चले जाते हो, चाहे आप अपनी मर्जी से जाते हो चाहे नहीं जाते, फिर भी एक बार जब आप पैनिक में चले जाते हो तो वहां पर आपकी बॉडी के अंदर उस इवेंट को झेलने की ताकत डेवलप हो जाती है, एडेप्टेशन क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप गर्मी वाली जगह पे जाते हो तो आपको फर्स्ट डे जितनी गर्मी लगेगी, सेकंड डे आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी, थर्ड डे आपको गर्मी और कम लगेगी, फोर्थ डे आपको गर्मी और कम लगेगी। 8-10 दिनों के अंदर तो आप उस माहौल के अंदर ऐसे लगेगा जैसे अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, एडेप्टेशन क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एडेप्टेशन क्रिएट होता है। आप सर्दी वाली जगह पे जाओ, फर्स्ट डे आपको जितनी ठंड लगेगी, सेकेंड डे आपको ठंड थोड़ी कम लगेगी, थर्ड डे और कम लगेगी, फोर्थ डे और कम लगेगी। धीरे धीरे आपका जो ठंड वाला मामला है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमारी बॉडी जितना झेलती है, एडेप्टेशन क्रिएट होता है, और एडेप्टेशन के बाद में बाद के जितने भी एपिसोड्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो जब आप कंटिन्यूस एक्सपोजर करते हो, जब आप 90 वाला एक्सपीरियंस लोगे, तो आपके पास में, आपके माइंड के पास में एक लॉजिकल कंपैरिजन होता है। लॉजिकल कंपैरिजन क्या होता है, यार इस बार तो कम हुआ, पहले ज्यादा था। अच्छा, तीसरी बार जाओगे तो अरे यार इस बार और कम हुआ, सेकेंड टाइम तो और ज्यादा था, थर्ड टाइम और कम होगा, यहां पे जब 60-70 का कंपैरिजन होगा तो और कम होगा। मतलब आपके माइंड के पास में एक कंक्लूजन आता जाएगा कंटिन्यूसली कि जब जब मैं एक्सपोजर कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे पैनिक का मामला कम होता जा रहा है, मेरी घबराहट का स्तर कम होता जा रहा है। तो आपके माइंड के पास में एक लॉजिक है कंपैरिजन का, जो हमें क्या करता है, जो हमें शांत करता है, जो हमें रिलीफ देता है, जो हमें नॉर्मल फील करवाता है। मतलब जब आप एक्सपोज करते हो, समझना इस बात को, जब आप एक्सपोज करते हो। लेकिन अगर आप एक्सपोज नहीं करते, आप उसी पॉइंट पर टिके हुए पड़े रहते हो, आप एस्केपिज्म वाले मामले में चले जाते हो। तो एस्केपिज्म में आपको कोई नया एक्सपीरियंस हो नहीं रहा। अब नया एक्सपीरियंस उस सिचुएशन के अंदर आपको हो नहीं रहा, तो आपका वही एक्सपीरियंस यहां बना हुआ है, यहीं वहां बना हुआ है।
आगे जितने भी दिन है उसमें जो फर्स्ट एपिसोड है उसी की यादें आपके दिमाग के अंदर बनी हुई है। तो आप जब भी कंपैरिजन होगा आपके दिमाग में ये रहेगा, नहीं उतनी घबराहट है। जब भी कंपैरिजन है यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है इस एक्सपीरियंस के अंदर, क्यों? क्योंकि वही एक्सपीरियंस आपके अंदर है। तो वो जो एक्सपीरियंस है कोई लॉजिकल रिडक्शन का कंपैरिजन हमें नहीं दे पाता, जिसके कारण हमारा जो फियर है वो कंटिन्यूस बरकरार रहता है, लगातार बना रहता है। लेकिन यहां पर जब आप एक्सपोज करते हो तो हर बार आपके दिमाग में जाता है कि हाँ यार पिछली बार से कम है। लेकिन जब आप एस्केपिज्म में जाते हो तो हर बार सेम एक्सपीरियंस, क्योंकि आप उस सिचुएशन में गए नहीं, तो उस सिचुएशन का आपके पास में नया डाटा आया ही नहीं। जब नया डाटा आया ही नहीं तो हमें रिडक्शन फील नहीं होगा, तो हमें वहां पर रिलीफ फील नहीं हो पाता। तो दूसरी जो मिस्टेक, जो दूसरा जो गोल्डन रूल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जब आप यहां पर एक्सपोजर पे जाते हो तो आपके माइंड के अंदर एक रियल डाटा आता है कि यार उस सिचुएशन में गए थे, पहले तो बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का डर लग रहा था, अब तो लग ही नहीं रहा। अच्छा सर हॉस्पिटल गए, लोग मुझे बताते हैं, लोग मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि सर आप एकदम सही बोल रहे हो कि जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर गए थे तो वहां पे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वहां पे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब मैं सेकंड टाइम वहां पे गया ना, मुझे सर डर ही नहीं लग रहा था, वहां पे मुझे घबराहट हो ही नहीं रही थी, उतनी नहीं हो रही थी जितनी पहली हो रही थी। तो फिर मैं तीसरी बार गया और कम हो गया, चौथी बार गया और कम हो गया, पांचवी बार गया और कम हो गया। सर अब मैं क्या है कि हॉस्पिटल आराम से जा पा रहा हूं। लोग मुझे बताते हैं कि सर आपकी बात सुन के हमने गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट किया, तो जो सर फर्स्ट टाइम जितनी घबराहट हो रही थी, सेकंड टाइम उतनी घबराहट नहीं हो रही, थर्ड टाइम उतनी नहीं हो रही। धीरे धीरे सर घबराहट का स्तर हमारा कम होने लग गया, मतलब एक जोन के अंदर हम इजी फील करने लग गए। अब हम अपने आप को दूसरे जोन में लेके जा रहे हैं, तो वहां पर भी धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आ रही है, इजीनेस आ रही है। ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं लोगों के, जो मुझसे डिस्कस करते हैं, जो मुझे बताते हैं। तो यहां पर हमें सेकंड कि हमारे दिमाग के पास में एक ऑटोमेटिक कंपैरिजन डाटा आता है, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो पैनिक है, इस पैनिक के अंदर जो हमारा नेगेटिव जो माइंड सेट बना हुआ है, ये नेगेटिव माइंड सेट क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। तो इन नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। जब भी हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न से रिपीटेड कोई भी थॉट आती है तो हमें उस थॉट को करेक्ट करना होता है। कोई भी थॉट आती है, आपकी हार्ट अटैक से रिलेटेड आती है, आपकी कैंसर से रिलेटेड आती है, आपकी एक्सीडेंट से रिलेटेड आती है, आपका मतलब ये आता है कि कहीं पर आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कहीं पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स आती है, जो ये बताती है कि आज तो गड़बड़ और फ्यूचर में भी गड़बड़ है, हमेशा ऐसे ही रहना है, ठीक नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को हमें वहां पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना होता है, सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। ये ऊपर की जो प्रैक्टिसेस बता रहा हूं ये सीबीटी की ही प्रैक्टिस है। यहां पर ये जो तीसरा पार्ट है कॉग्निशन वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है कि हमें हमारे जो कॉग्निशंस है, हमारा जो सोचने समझने का तरीका है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। मतलब कुछ यूं समझिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर आप खाना बना रहे हैं, और उस खाना बनाने के अंदर अगर आपने कुछ मसाला डाला और उस मसाले से अगर खाना खराब बना है, और वही मसाला आप सेकंड टाइम जब वो खाना बना रहे हो उसमें डालोगे, तब भी खाना क्या बनेगा, खराब ही बनेगा। और थर्ड टाइम जब आप खाना बना रहे हो उसमें वही मसाला डालोगे जो पहले वाले में डालेगा, तब भी खाना क्या बनेगा, खराब बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं खाना तो अच्छा बन जाए, खाने का स्वाद तो अच्छा आ जाए, लेकिन मसाला हम वही डालेंगे, अगर आप मसाला वही डालते रहोगे तो खाने का स्वाद कैसे चेंज होगा, खाने की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी। अगर आप खाने का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, खाने की बेहतरी चाहते हैं, तो आपको मसालों को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपने इस पैनिक के आउटकम को बदलना चाहते हैं, आप इस एंजाइटी की फीलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, इस डर से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, इस घबराहट से, बेचैनी से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, और इसके अंदर आपका अगर जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स अगर वही रहेंगे, तो हम इससे पूरी तरह से बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें हमारे जो नेगेटिव पैटर्न है, मतलब हमें जो मसाला जो हम खाने में डाल रहे थे उस मसाले को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें हमारे कॉग्निशंस को भी बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी जो व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर बदलाव सब लोग करना चाहते हैं, बदलना सब लोग चाहते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये मिस्टेक्स हैं तो वो उस मिस्टेक के ऊपर काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता भी नहीं चल पाता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हम गलतियां कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी इन गलतियों के प्रति इंसाइट डेवलप होना जरूरी है। जैसे मैं आपको ये आपकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये गलतियां बता रहा हूँ कि क्या क्या हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पैनिक है
वो कंटिन्यूसली बरकरार रहता है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा दूसरे को देख के डेवलप हो रहा होता है। दूसरे की मिस्टेक्स पकड़ना उसके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन खुद की मिस्टेक्स, खुद की गलतियां पकड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें सिखाया नहीं जाता। इसलिए हम जब मास्टर के पास लेके जाते हैं कि सर देखिए मैंने आंसर सही सही लिख दिया, मास्टर उसमें से 10 गलतियां निकाल देता जो कि हमें नहीं पता चलती। तो हमारा करेक्शन तभी हो पाता है जब हमें यह पता चलता है कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, हमारी गलतियां क्या है। तो आप अपने आप को रीइवैल्यूएट करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि बेसिकली मैं क्या ये मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इन मिस्टेक्स को करेक्ट करिए, अपने कॉग्निशंस को करेक्ट करिए, अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट करिए, उसको चैलेंज करिए। जो भी थॉट आता है उसको रियलिटी बेसिस पर टेस्ट करिए कि बेसिकली ये थॉट प्रोसेस जो है ये एक डिसफंक्शनल थॉट है जो कि इस सिचुएशन के लिए पर्टिकुलरली ठीक नहीं है, इसे मुझे चेंज करना है। यहाँ पर मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या हो सकता है, उसकी लगातार मुझे क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो दोस्तों अगर ये 3 गोल्डन रूल अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो आप अपने हर प्रकार के पैनिक को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी हर प्रकार की एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम लोगों ने हमारी जो मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स के प्रति हमारी इंसाइट कैसे डेवलप हो सकती है, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे हम हमारे कॉग्निशंस को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे एक्सपोजर को बेहतर बना सकते हैं, एस्केपिज्म को रोक सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर नेचुरल जो कंपैरिजन डाटा है उसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि नहीं हमारी घबराहट का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली प्रूवन एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का हमने कोर्स बनाया हुआ है, जो सीबीटी का जो कोर्स है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर लर्न करके, अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी एंजाइटी को, अपने पैनिक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और अपनी एक इंसाइट डेवलप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के प्रति कि बेसिकली मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा। और दोस्तों इसके अलावा हमने हमारे जो ब्रेन को मजबूत करने के लिए, ब्रेन की फिजियोलॉजी को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए हमने एक माइंड टॉनिक लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो हमारे माइंड को मजबूत बनाता है, दिमाग के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो हमारे अंदर हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।